राधे राधे। ओम। आज हम करने वाले हैं फेस योगा और फेस की मसाज। तो सभी लोग स्टार्ट हो जाइए। मैंने यहाँ पर ऑयल की शीशी ले ली है। आप नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर कोई क्रीम भी ले सकते हैं। अगर आप जल्दी फर्क चाहते हैं, रिंकल्स को दूर करना चाहते हैं, अपने फेस का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नेचुरल चीज़ें लीजिए। क्रीम ना लेकर आप गाय का देसी घी ले लीजिए। नारियल के तेल में विटामिन ई का कैप्सूल मिला सकते हैं। साथ में अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना है। तो अभी हम फिलहाल मसाज के लिए ऑयल ले लेते हैं हाथ में। मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। गाय का देसी घी लेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। आप फेस पर थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। बिल्कुल हल्का सा हाथ में ले लीजिए और इसे पूरे चेहरे पर गर्दन तक फैला लीजिए। उसमें आप थोड़ा सा बादाम का तेल भी मिला सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले फेस योगा करेंगे और उसके बाद फेस की थोड़ी सी मसाज करेंगे। तो मैंने ये पहले ही लगा लिया है। थोड़ा सा फेस के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फेस योगा। सबसे पहले अपने फेस में गुब्बारे की तरह हवा भरेंगे मुंह के अंदर, और जहां से हमारा गाल बाहर की तरफ आ रहा है, यहां से हमें बाहर की तरफ इसे पुश करना है। मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें, धीरे से छोड़ दें, फिर से भरें। कम से कम 5 बार करेंगे। साथ में आप कोई मुद्रा लगा लीजिए ताकि आपको आराम से बैठेंगे तो थोड़ा लाभ हमें और डबल मिलेगा। वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप नॉर्मल सुखासन में बैठ जाएं। गालों को बाहर की तरफ पुश करते जाएं। हमारा 5 बार हो गया है। अगर आप जल्दी असर चाहते हैं तो सुबह शाम 2 टाइम कीजिए। रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारी रात को जो स्किन होती है, पूरी स्किन रिपेयर होती है। तो रात को जरूर करें और सुबह भी एक बार 5 मिनट अवश्य करें। दिन में भी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा आपको रात को और सुबह मिलेगा। तो चलिए इसके आगे की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हमने दोनों गालों को एक साथ फुलाया था, 1 बाय 1 करेंगे। पहले राइट साइड, कोई भी क्रिया करेंगे पहले राइट साइड, इस तरह से करते जाएंगे। थोड़ा सा होल्ड करके रखें। 10 टाइम्स काउंटिंग करते जाएंगे। धीरे से वापस। अगर आप और ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो और ज़्यादा करें। मुंह में दर्द हो जाता है तब तक करें जब तक मुंह में दर्द ना हो जाए, ना रुका जाए, तब धीरे से वापस आएंगे। इसी तरह से जैसे हमने साइड बाय साइड किया है, लिप्स के ऊपर यहाँ पे फुलाएंगे और नीचे। एक बार आप देख लीजिए, 10 तक होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ। नीचे,
थोड़ा सा गाल भी फूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें प्रेशर ऊपर और नीचे देना है। धीरे से वापस। अब राइट साइड में आएंगे, जीभ से राउंड में घुमाते जाएंगे गाल को, इस तरह से आप देख लीजिए। इस तरह से हमें क्लॉकवाइज पहले घुमाना है, 10 टाइम्स घुमाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सिर्फ राइट साइड से करते जाएंगे। विपरीत दिशा में। धीरे से वापस। सेम क्रिया दूसरी साइड से, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत दिशा में। धीरे से वापस। थोड़ा सा मुंह को इस तरह से फिश पोज की तरह लेकर आए। ये आप कभी भी बना सकते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं साथ साथ में आप इस तरह से फिश पोज बना सकते हैं। 5 बार बनाएंगे, 10 से 20 तक होल्ड कीजिए। धीरे से वापस। थोड़ी सी फेस की तो हमने नीचे से सारी कर ली, थोड़ी सी आंखों की करेंगे। मध्यमा उंगली को भौं के ऊपर इस तरह से, जो हमारी भौं है उसके नीचे इस तरह से लगाएंगे और ऊपर की तरफ पुश करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, खोलेंगे। कम से कम 10 से 20 बार करें। आंखों के नीचे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं वो भी आपकी गायब हो जाएंगी। इसी तरह से आंखों के साइड में लगा लेंगे, आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे।
धीरे से वापस। थोड़ी सी गर्दन की करें, ऊपर नीचे करते जाएं गर्दन को। जो गर्दन की यहाँ पर झुर्रियाँ आ जाती हैं वो भी धीरे धीरे आपकी समाप्त होंगी। थायराइड में भी लाभ मिलेगा। गले के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बस ऊपर नीचे करते जाएं। ऊपर इतना ऊपर खींचे कि गर्दन पर खिंचाव महसूस हो। ऊपर नीचे। जब ऊपर लेकर जाएंगे होठों से थोड़ा होठों को सिकोड़ लें। बहुत ही अच्छा खिंचाव आएगा और ज़्यादा, और साथ में हमारे मुंह के आसपास की जो स्किन है वो भी टाइट होगी। फील करते हुए करें। कम से कम 10 बार करेंगे। धीरे से वापस। अब थोड़ी सी मसाज करते हैं। हाथों में हमारे ऑयल लगा ही हुआ है। गर्दन से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएं। कभी भी हमें मसाज करनी है, स्किन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। साइड्स भी कवर करें। इन एक्सरसाइज से आपको थायराइड में तो आराम मिलेगा ही। हमारा सर्वाइकल क्षेत्र प्रभावित होता है, जॉ मसल्स मजबूत होती हैं, दांत, हमारे फेस के जो सारे ऑर्गन्स हैं सभी मजबूत बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। ऊपर की तरफ लाएंगे। अब थोड़ी से इस तरह से लेकर जाएं। जो गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा नियम है वो नीचे की तरफ हमारी स्किन को नीचे की तरफ गिराता है, तो हमें रोजाना इसे ऊपर की तरफ पुश करना है। कोई भी चीज है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो जब हमारी स्किन ढीली होती है वो भी नीचे की तरफ गिरने लगती है जैसे जैसे एज होती है। तो इसे आप पुश ऊपर की तरफ करेंगे तो इसमें खिंचाव आएगा, स्किन में ग्लो होगा। इस तरह से ऊपर की तरफ पुश करें अपने चिक्स को। इसी तरह से दूसरी साइड 20-20 बार करेंगे। बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं। थोड़ा सा लिप्स के ऊपर भी कर लीजिए, कहीं पर भी कोई रिंकल नहीं रहना चाहिए। स्माइल लाइन जो यहाँ पे हमारे फेस के लिप्स के दोनों साइड आती है, इसको थोड़ा सा रब कीजिए और ऊपर की तरफ लेकर जाइए। यहीं से आ जाएंगे नोज के दोनों साइड। साइनस की दिक्कत भी दूर होगी, जिन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। आइस के नीचे जो थोड़ी सी लाइन्स आ जाती हैं उसको ऊपर की तरफ लेते हुए आइस के दोनों साइड रोक दीजिए। कम से कम 5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5। यहीं से माथे को ऊपर की तरफ पूरा मसाज करेंगे, साथ साथ में आइस का भी करते हैं। ऊपर से इस तरह से पकड़ लीजिए और आइस को शेप दीजिए। 10 से 15 बार कर लेंगे, ये बहुत रहेगा। इसी तरह से दूसरी साइड।
बीच में भी एक ज़्यादा सी देर हम ऊपर की तरफ माथे को पुश करेंगे। साइड का तो हमारा आइस के साथ हो ही जाता है। आ जाएंगे कानों पर, वी बनाएंगे, कान के दोनों साइड लगाएंगे और रब करेंगे। इससे हमारे फेस की स्किन टाइट होती है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करें, कभी भी कर सकते हैं। कान को नीचे की तरफ खींचें, इससे हमारे पैर मजबूत बनते हैं। इससे हमारा सिर से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। कान को ज़्यादा से ज़्यादा खींचें। जैसे माँ के घर में बच्चा होता है ना, वही शेप हमारे कान की है। तो जब हम कानों को खींचते हैं वो हमारे पूरे शरीर की शेप लिए हुए है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेप लिए हुए है, वो हमारे शरीर पर काम भी करता है। जैसे बच्चे का सिर नीचे होता है, हम सिर कान को खींचते हैं तो हमारे सिर से संबंधित रोग दूर होते हैं। मस्तिष्क में शांति मिलती है, मस्तिष्क संबंधी रोग दूर होते हैं, याददाश्त बढ़ती है। साथ में आंख, कान, नाक सभी के लिए कानों को खींचे नीचे की तरफ। मध्य से खींचेंगे, ये हमारा धड़ भाग है। पेट से संबंधित रोग दूर होते हैं, हृदय से संबंधित रोग दूर होते हैं। और कान को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये हमारे पैरों के लिए है। जिनके भी घुटने में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है, उन्हें कानों को ऊपर की ओर खींचना चाहिए। पैर से संबंधित सभी रोग दूर। और पूरा हम इसको इस तरह से रब करते हैं, फेस की स्किन भी टाइट करते हैं। धीरे से आ जाएंगे गर्दन पर, एंड करेंगे। धीरे से वापस। साथ साथ में आप योग जरूर करें, ध्यान करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तो आज की वीडियो यहीं तक। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम।